भद्रम तन्नाशु ब्रह्मसूत्र निम्बारक भाष्यम अध्याय 2 पाद 3 सूत्र संख्या 16। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। इदं विश्वम द्विधा प्रतीयते। अत्र जगति केचन जीवधारिणः ये जंगमा कथ्यन्ते ते तु चरेति शब्देर्निर्दिश्यन्ते ते चरायति निगद्यन्ते, किंतु ये जड़ा पदार्था वृक्षादय पर्वतादय ते अचराः वर्तन्ते। तो चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो। तद्व्यपदेशो माने तस्य व्यपदेश व्यवहार जन्मनः मरणस्य च यः अथवा जन्म मरणयो यः व्यवहार व्यपदेश वर्तते स तु चराचरात्मक स्थूलस्य जगतः अपेक्षया वर्तते। चराचर व्यपाश्रयस्तु। अब यहाँ प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है, संसार में दिखाई देने वाली वस्तु अस्थायी और नश्वर है क्योंकि उत्पत्तिमान है। हम आपके शरीर, सिंह व्याघ्र आदि के शरीर ये सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए विनाशशाली हैं और देखे भी जाते हैं। लेकिन इनके अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है वो तो अजर अमर अविनाशी है, अजन्मा है, उसका कभी अंत है नहीं, शाश्वत है, पुराण है, पुरातन है। लेकिन पांच भौतिक नश्वर देह में, चराचर भौतिक देह में रहने वाला जो जीवात्मा है, यद्यपि उसका जन्म मरण नहीं होता, लेकिन शरीर की मृत्यु पर उसकी मृत्यु गौण रूप से उसको भी मरा हुआ, अमुक मर गया, ये होता है व्यवहार। और वस्तुतः मरता तो शरीर है, जन्म भी शरीर ही लेता है। आत्मा तो पहले से था, वो किसी ने बनाया नहीं, किसी का निर्माण कार्य नहीं है। वो अगर कार्य रूप होता तब तो वो नश्वर ही होता अवश्य ही, लेकिन वह किसी का कार्य नहीं और न उससे कोई दूसरा चेतन उत्पन्न ही होता है। वो जन्म मरण से सर्वथा परे है, लेकिन फिर भी देह के आश्रय से चराचरात्मक जो जगत का देह है, अचर हो गए वृक्ष आदि, वृक्ष वनस्पति औषधियां, और चर माने हम आप पशु पक्षी, ये चर संज्ञा इनकी है। तो चराचरात्मक जगत का जो देह है, जो दिखाई देने वाला है, ये शरीर, इसका ही मृत्यु और इसका ही जन्म होता है, और इसी के आश्रय में, इसी के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है वह न मरता है न जन्मता है। लेकिन इस शरीर के साथ संबंध होने से वस्तुतः जन्म मरण तो शरीर का है, उस जीवात्मा का भी जन्म मरण मान लिया जाता है। लेकिन जीवात्मा का जन्म मरण, ये जन्म मरण का व्यपदेश माने जो व्यवहार है, वो चराचरात्मक देहों के आश्रय से है, देह के संबंध से है। और जीवात्मा के बारे में जन्म मरण का कथन भाक्तः माने औपचारिक है, गौण है, लाक्षणिक है, गौण है, माने वो मरता नहीं है। ऐसा भाषित होता है कि हाँ, मर गया, लेकिन हाँ वो मरता नहीं है। भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। क्यों? जब तक देह है वो जीवात्मा उस देह में निवास करता है, और देह के नष्ट हो जाने पर उसे छोड़ करके चला जाता है, दूसरे देह में चला जाता है, लेकिन शरीर विशीर्ण हो जाता है। तो जीवात्मा जन्म मरण से सर्वथा परे है, लेकिन चराचरात्मक देह में विद्यमान जो आत्मा है, उस चराचरात्मक दृश्य जगत की, माने दृश्य जगत में रहने वाले प्राणियों की जन्म और उनकी मृत्यु, उसी के आश्रय से जीवात्मा को भी गौण रूप से, वस्तुतः नहीं, वास्तविक में नहीं, जीवात्मा का जन्म नहीं, वो तो भाक्त है, भाक्त माने गौण है, अप्रधान है। हाँ, वो देहांतर में चला जाता है, इसलिए उसका भी मरण हम या जन्म उसका मान लेते हैं। यही इसका तात्पर्य है सूत्र का। जीवात्मा निर्णीयते। भगवान निम्बारकाचार्याः अत्र निगदन्ति यत् अतः परम अस्मिन्
अनेन सूत्रेण जीवात्मनः निर्णय क्रियते। तो जीवात्मा का निर्णय किया जा रहा है। देवदत्तो जातः मृतः इति व्यपदेशो गौणोस्ति। देवदत्त का जन्म हुआ और वह मर भी गया, यह जो व्यपदेश माने व्यवहार है वह गौण है। अब इन्होंने गौण कह दिया, लेकिन वो गौण भी और प्रधान भी है। शरीर की मृत्यु तो प्रधान है, क्योंकि देवदत्त दो तत्वों का संघात है। केवल जड़ शरीर चेतन के बिना उसकी स्थिति भी नहीं हो सकती, और उसकी वृद्धि और ये सब कुछ नहीं हो सकता उसमें, जो 6 भाव विकार है। वो जो है जीव की सत्ता रहने पर ही ये सब होगा। अच्छा, लेकिन जीव तो मरता नहीं है। जीव का मरना या जन्म लेना वो तो भाक्त है, लेकिन जो जीव जिस देह में है उस देह का जन्म मरण भाक्त नहीं है, वो वास्तविक है, माने मुख्य है, यूं कहिएगा। उसका जन्म मरण मुख्य है, वो है। तो इन्होंने दोनों को ही कह दिया, क्योंकि देवदत्त 2 वस्तुओं का संघात है। वो केवल जड़ भी नहीं है और केवल वो चेतन भी नहीं है। तो अब यहाँ देवदत्त का जन्म हुआ और मर गया, तो यहाँ इसका मतलब है ये देवदत्त को केवल चेतन मानकर ऐसा कह रहे हैं। देवदत्त चेतन नहीं है। देवदत्त 2 चेतन भी है, जड़ भी है, दोनों का एक समुदाय है, संघात है। यतः चराचर व्यपाश्रय, चर और अचर सभी का आश्रय शरीर के भाव में ही जन्म मरण होता है। जन्म मरणयोर भावित्वात्, वस्तुतः वह न मरता है न जन्म लेता है, यही इसका भाव है गुरु भाई, है ना। तो यहाँ थोड़ा साफ ये कहते जो है देहस्य मरणम वास्तविकम यथार्थम अथवा मुख्यम तथा आत्मनः मृत्यु भाक्तः, आत्मनः मरणम भाक्तम, ये कहते तो और स्पष्ट हो जाता। हाँ, तो अब देखिए वही है यहाँ पर। चराचर व्यपाश्रय, चर माने जंगम और अचर माने स्थावर। शरीर के आश्रय से ही, तू माने तो, यहाँ तू का अर्थ है तो, माने शरीर के आश्रय से ही तो व्यपदेशो माने जीव विषयक जन्म मरण का कथन जो होता है वो गौण है। तद्भाव भावित्व, क्योंकि जीव की बात है ना, तो तद्भाव भावित्वात्, देह की सत्ता तद्भाव माने उस देह का भाव माने अस्तित्व होने पर ही, है ना, वो भावित्वात् माने उसकी स्थिति होती है। चराचरात्मक निखिल दृश्य जगत उत्पत्ति एवं विनाश वाला है। देह के संबंध से ही अविनाशी एवं अजन्मा जीव का जन्म एवं मरण भाक्त माने गौण है। और देह के उत्पन्न होने पर जीव का जन्म एवं मृत्यु होने पर मरण कहा जाता है। वस्तुतः जीव जन्म मरण से रहित है। जीव का अमृतत्व श्रुति सिद्ध है। जीवापेतम वाव कलेदम म्रियते न जीवो म्रियते, ये हमने यह मंत्र दिया है। तो जीव से अपेत माने रहित ही, किल माने निश्चय ही, इदम माने यह दृश्य शरीर ही मरता है, न जीवो म्रियते। तो जीव रहित यह शरीर निश्चित ही मरता है, जीव नहीं मरता। जीव का शरीर के साथ संयोग ही जीव का औपचारिक जन्म एवं शरीर के साथ उसका वियोग, वो गौण रूप से जीव का मरण कहा गया है। वस्तुतः देह का ही जन्म मरण होता है, जीव का नहीं। गुरु भाई ठीक है, जैसे थोड़ा आपने खोलने का प्रयास किया है। आगे है नात्मा अश्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य, ठीक है ना जी। तो हाँ, नात्मा, आत्मा न जायते, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अश्रुते है। जीवात्मा की उत्पत्ति विषयक श्रुति का अश्रवण है, ऐसी श्रुति सुनी नहीं जाती। और नित्यत्वाच्च ताभ्य, ताभ्य माने उन श्रुतियों से,
श्रुतियों के उद्घोष के कारण नित्यत्वात् जीवात्मा को नित्य बताया है। नित्य वस्तु का जनन और मरण असंभव है। तो यही इसका अर्थ है, जीवात्मा नोत्पद्यते, जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। कुतः स्वरूपतः तद उत्पत्ति वचनाभावात्, जो जीवात्मा का अपना स्वरूप चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, जो अणु परिमाण वाला है, परम अणु परिमाण वाला है, स्वरूपतः उसकी उत्पत्ति के वचन का अभाव शास्त्रों में है, श्रुति में है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, यह जो जीवात्मा है, विपश्चित का मतलब ज्ञाता, यह जो जीवात्मा है न जन्म लेता है अथवा न मरता ही है। दूसरी जगह कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, ये नित्यों का भी नित्य है। और जीवो ये को जुष्माणो नुसेते, एक जीव, जो जीव माने जीवात्मा रूपी जो आत्मा है, जीवात्मा वो अजन्मा है, उसको अज कहा है। एको जुष्माणो नुसेते, उनमें से एक जीव जो माने शरीरधारी जो जीव है, वो तो उस प्रकृति का सेवन करता है, जुष्माण, जुसी प्रीति सेवन है, और उसमें प्रसन्न भी होता है। जगत के पदार्थों का सेवन करके प्रसन्न भी होता है। और अनुसेत, हाँ, और अनुसेते माने उसी में जो है निमग्न रह जाता है, निमग्न होता है। इत्यादि श्रुतिभ्यो, इन श्रुतियों से जीवस्य नित्यत्वावगमाच्च, जीव के नित्यत्व का अवगम माने बोध होता है, होने से। न आत्मा, न माने नहीं उत्पन्न होता है, कौन? आत्मा माने जीवात्मा, क्यों? अश्रुते है, जीव की उत्पत्ति विषय श्रुति के न होने से। च माने तथा, ताभ्य, उन श्रुतियों से नित्यत्वात्, जीवात्मा के नित्यत्व का कथन है। बहुत स्पष्ट है सूत्र। जीव की उत्पत्ति एवं विनाश नहीं होता है, होते हैं, अजन्मा होने से वह मरण धर्मा भी नहीं होता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, भगवद गीता, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, नित्य जीव की नहीं। अविनाशी व अरे अयम आत्मा भी श्रुति इसमें प्रमाण है। अनुच्छित्य धर्मा, बृहदारण्यक 4:5-14। अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य कहते हैं, यह आत्मा अविनाशी है, यह उच्छिन्न माने नष्ट होने वाला नहीं, अथवा अर्थात अनुच्छित्य धर्म वाला है। न जीवो म्रियते, छांदोग्य 6:11-3, जीव का मरण नहीं होता, जीव मरता ही नहीं है। अनेक श्रुति वचन जीव के जन्म मरण का निषेध करते हैं। अतएव जीव का वर्णन करने वाली श्रुतियां उसके नित्यत्व का ही प्रतिपादन करती हैं। गुरु भाई, ज्ञो अतएव, भगवान निम्बारकाचार्य ने उसको ज्ञ कहा है, ज्ञान स्वरूप भी कहा है और ज्ञातृत्ववान भी कहा है। माने आप देखेंगे मिश्री का डेला, उसमें उसका स्वरूप ही पूरे का पूरा, जहां से आप चखोगे देखोगे वो मधुर ही आपको लगेगा, उस मधुरता के अलावा उसमें और कुछ नहीं है। ऐसे ही जीव का जो स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, आप यो मानिएगा, ज्ञान ही उसका स्वरूप जो है। स्वरूप मतलब जैसे गाय की आकृति है, वैसे ही उस जीवात्मा की आकृति ज्ञान ही आप मानिएगा, ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम। अच्छा, आ गया ज्ञातृत्वान, और ज्ञाता भी है। ज्ञातृत्वान का मतलब ज्ञाता भी है, उसका स्वरूप भी ज्ञान है, ज्ञानमय है वो, और ज्ञातृत्व धर्म वाला भी है, जानने वाला भी जीवात्मा ही है। ठीक है ना? तो ज्ञो अतएव, इसीलिए वह जीवात्मा नित्य होने से, नित्य वस्तु सभी ज्ञ होती है ऐसा नहीं है, तो ज्ञ अतएव, इसीलिए वह जीवात्मा ज्ञ है, माने ज्ञाता है। अहमर्थभूत आत्मा ज्ञाता भवती। अरे छोरा तू कहाँ चलो रे, तो वो कहेगा मैं ये रहा, मैं, तो जो मैं है ना वो वस्तुतः आत्मा के लिए ही प्रयुक्त है। यद्यपि लोग कहते हैं भीड़ में मैं ये रहा, हाथ उठा के कहते हैं,
अहम अस्मि, अयम अयम अस्मि, अहम अहम अस्मि, अत्रास्मि, मैं ये हूं, यहां हूं, ऐसा कहता है शरीर को। लेकिन क्यों? शरीर के साथ उसका संबंध हो गया है, तादात्म्य संबंध हो गया है, इसलिए वो शरीर को ही आत्मा मान के कहता है मैं तो ये रहा, छाती ठोक के कहता है मैं ये रहा, मुंह छो में हाथ फेरता है तो भी कहता है मैं तुमको देख लूंगा तुझे। तो ये शरीर के साथ उसका जो है तादात्म्य संबंध से ऐसा कहता है। बाकी यह जड़ शरीर तो ज्ञ नहीं है, इसमें रहने वाला चेतन जीवात्मा ज्ञ है। तो वही कहा अहम अर्थभूत, अहम पद का वाच्य, अहम का जो अर्थ है वो आत्मा ही है, और वो आत्मा ज्ञाता होता है, वो ज्ञान वाला है, यही इसका अर्थ है गुरु भाई। ज्ञो अतएव, अतएव माने इसलिए, इस हेतु से ही, अर्थात आत्मा के नित्य होने के कारण ही, ज्ञ माने आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यहां आत्मा के ज्ञाता होने में नित्यत्व हेतु दिया गया है। नित्य अयनमा तो अचेतन प्रकृति भी है, आगे के सूत्र से इसका संबंध है, क्योंकि आगे आत्मा को अगले सूत्रों में नित्य बताया है, आगे फिर भगवान सूत्रकार कहते हैं कि अतएव, इसीलिए अर्थात नित्य होने के कारण ही यज्ञ है। तो प्रश्न ये होता है कि जो वस्तु नित्य होती है क्या वह सभी ज्ञ होती है? तो वही प्रश्न हमने यहाँ उठाया है। तो ये है आत्मा के ज्ञाता होने में नित्यत्व हेतु कहा गया है। नित्य अयनमा तो अचेतन प्रकृति भी है, उसे ज्ञान स्वरूप क्यों नहीं कहा गया? इसका कारण है कि नित्य प्रकृति नित्य होते हुए भी परिणामिनी है, उसमें परिणाम होता है, विकार होता है, वही जगत के रूप में परिणत होती है। मिट्टी ही विकृत होकर के घड़े के रूप में आती है, प्रकृति ही विकार भाव को प्राप्त होकर के जगत रूप में आती है, लेकिन चेतन जीव ऐसा नहीं है, परिणामिनी है। अतः वह ज्ञातृत्व धर्म शून्य है। चेतन नित्य जीव परिणामी नहीं है, चेतन तत्व में परिणाम नहीं होता, वह सदा अपने स्वरूप में ही रहता है। न वह किसी से जन्म लेता है, न किसी को अपने शरीर से जन्म देता है। कहो आप एक जीवात्मा से दूसरा जीवात्मा अथवा परमात्मा से जो है वो जीव निकल निकल के भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझ गए ना? ऐसा नहीं है। वो हमने अग्नि की चिनगारियों का दृष्टांत जो है श्रुतियों में, उसका अर्थ हमने आपको बताया था। तो अब यहाँ पर है प्रकृति के समान परिणत होकर दृश्य जगत के रूप में चेतन तत्व नहीं आता। जीव के ज्ञाता होने पर ही नवजात शिशु की स्तनपान में प्रवृत्ति होती है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अपने अभीष्ट संपादन के लिए किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। अब नवजात शिशु अभी अभी जन्म हुआ है, मैं दूध पीऊंगा तो मेरे शरीर की रक्षा होगी, अन्यथा तो मैं मर जाऊंगा, ये ज्ञान कोई उस नवजात बच्चे को जो अभी घंटे 2 घंटे का ही है उसको कोई दे नहीं सकता, और वह किसी से ले भी नहीं सकता। इस प्रकार का उसे कोई भाषा संबंधी उस समय ज्ञान भी नहीं है, तो ये उससे कोई बताना भी चाहे तो वो नहीं उसको समझेगा, नहीं समझेगा। बच्चा उत्पन्न होता है, अगर अंग्रेजों का बच्चा है तो अंग्रेजी बोलता है, किसी संस्कृत भाषी का है तो वो संस्कृत बोलेगा, हिंदी भाषी का हिंदी बोलेगा, कन्नड़ का कन्नड़, तेलुगु ये सब बोलेगा। आपको बता दूं तो उसे कोई ज्ञान अभी होता नहीं है। तो जीव के ज्ञाता होने पर ही नवजात शिशु की स्तनपान में प्रवृत्ति होती है। किसी के बिना बताए वह जानता है, किसी ने बताया नहीं, और बताए तो वो सुनेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं कि स्तनपान मेरे जीवन का रक्षक है। श्रुति भी जीव को ज्ञान स्वरूप कहती है। ऐसा ही दृष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयता, मनता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष। प्रश्नोपनिषद 4:9। ऐस ही माने निश्चय ही, ऐस माने यह जो जीव है वही दृष्टा है। किसके माध्यम से? किस उपकरण से? नेत्र के माध्यम से। वही श्रोता, श्रवण के द्वारा, वही सुनने वाला, माने कान के द्वारा सुनकर जो शब्द प्राप्त होता है उसका अर्थ आत्मा को ही अवगत होता है, आपको समझिएगा। और आप समझिए घ्राता सूंघने वाला, रसन करने वाला, मनन करने वाला, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा निश्चय करने वाला बोधा, और कर्ता, किसी भी क्रिया का कर्ता। यद्यपि केवल जीव बिना देह के नहीं कर सकता,
वो देह के संबंध से, लेकिन मुख्य कर्तृत्व उसी जीव में ही माना गया है। और क्योंकि श्रुति कहती है, अब कहते हैं कि अद्वैतवादियों ने या कई आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि जीव न करता है न भोगता है, ये शरीर ही बंधन में है और शरीर ही करता और भोगता है। उसका कोई मायने नहीं है। आपको बता दें, अगर जीव में कर्तृत्व नहीं है तो परमात्मा उसे नाना प्रकार के शुभाशुभ का कर्म फलों को भोगवा रहा है, जीवात्मा भोग रहा है, तो ये तो परमात्मा का अन्याय हो जाएगा। परमात्मा का अन्याय भाई, जो जिसके माध्यम से वो करता है वह उसका उपकरण साधन तो है, लेकिन खुरपी बिना आदमी के चलाए वो चलेगी नहीं, नराएगी नहीं, दरात काटेगा नहीं, कुल्हाड़ी काटेगी नहीं। ऐसे ही आंख नेत्र आदि हमारे उपकरण हैं, ये बिना चेतन कर्ता के किसी क्रिया में प्रवृत्त हो नहीं सकते। यदा जीवात्मा देहात निष्क्रामति तदा जना वदन्ति यदायं मृत तत्र चक्षुषी अपि वर्तेते कर्णौ अपि विद्यमानौ भवतः किंतु स न पश्यति न शृणोति अतएव अयम निश्चय भवति यद कर्ता भोक्ता जीवात्मा एव। आ गया ना गुरु भाई। यद्यपि इंद्रियां तो वहां चली जाती हैं जीव के साथ ही, ये इंद्रियों के गोलक रह जाते हैं, लेकिन हम लोग तो इन्हीं को इंद्रिय समझते हैं। तो ये है विज्ञानात्मक पुरुष। प्रश्नोपनिषद 4 यह ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा श्रोता रसयता घ्राता मनता बोधा और करता है, अतः जीव जो है वो ज्ञ है। अगला है उत्क्रांत गत्यागति नाम, ठीक है ना जी। तो अब देखिए यहां कहते हैं उत्क्रांति, उत्क्रमण, निकल जाना, उस ऊपर निकल जाना, लांग जाना, शरीर को त्याग करके दूसरे जगह चले जाना, दूसरे देह में चले जाना, इसका नाम है उत्क्रांति। और गति, एक तो आज निकल गया शरीर से जीवात्मा, अब निकल करके शरीर के समीप में नहीं बैठा रहता है, वहां से गति, फिर वो गमन करेगा और जब दूसरे नए शरीर में आएगा तो उसे आगति, आगति रुकेगा। आगति माने आना, अच्छा, आगति माने आना, गति माने जाना। तो उत्क्रांति, गति और आगति, इनका श्रवण जो है जीव की उत्क्रांति का, जीव की गति और आगति का श्रवण जो है गुरु भाई, ये श्रुतियों में उपलब्ध होता है, ठीक है ना जी। इसलिए ये जो है अणु परिमाण वाला ही है। आगे कहते हैं जीवो अणु, जीव जो है वो अणु। अब यहां देखिए अणु, और अणु से भी अणु के आगे परम लगा दिया तो अत्यंत अणु। इसका तात्पर्य ये नहीं है, भगवान निम्बारकाचार्य ने तो अणु कहा और भगवान द्वैपायन भी यही कह रहे हैं कि अणुश्च, यहाँ पर यद्यपि ये तो ये कह रहे हैं निम्बारकाचार्य, तो अणु माने जो जीव अणु है वो वस्तुतः आप समझ लें कि जितना बड़ा अणु उतना ही बड़ा जीव, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो अणु से छोटा तो परमाणु होता है, वो तो उससे भी बहुत छोटा है, आपको बता, उससे भी बहुत छोटा है। लेकिन अब आकार में सामान्यतया अणु को छोटा ही परिमाण मानते हैं, छोटे अर्थ में वो लघु अर्थ में रूढ़ सा है, ऐसा मानिए। देखो उससे भी छोटी वस्तु है, तो अणु केवल इस दृष्टि से कह दिया गया है, वो नाप करके 1 लीटर दूध ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ गए ना जी। तो अणु परिमाण वाला है, केवल वो अणु का मतलब है वो बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म है, उसके परिमाण की तुलना में हम तोलने लगे तो अणु तो उससे बहुत बड़ा बैठेगा। तो जीवो अणु अनेन प्रद्योतनेन, इस प्रद्योतन के द्वारा एस आत्मा निष्क्रामति, यह आत्मा शरीर से निष्क्रमण करता है, उत्क्रांति का कह रहे हैं। कहां से निकलता है? चक्षुषुवा, नेत्रों से निकल जाएगा, नेत्र से निकल जाएगा। मूर्धनोवा, मूर्धा मस्तिष्क से निकल जाएगा। अन्य जो वा शरीर देशेभ्य, अन्य जो शरीर के देश, कहीं से भी, गुदा से, मूत्रेंद्रिय से, नाभि से, कहीं से भी निकल जाएगा। तो देशेभ्य, ये वही
केचन अस्मात् लोकात् प्रयंती, जो कोई इस लोक से माने इस शरीर से, लोक का मतलब ये भूलोक नहीं, लोक यहाँ पर शरीर जिसका अवलोकन किया जाए, जो देखा जा सके वही लोक है, जीव लोक यो समझिएगा। इस जीव लोक से जो प्रयंती माने प्रयाण करते हैं, चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, वो चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं। चंद्रमसम, चंद्रमा को ही सभी गच्छन्ति जाते हैं। गच्छन्ति यहाँ पर गति भी है, निष्क्रामति में उत्क्रांति भी है, और सर्वे गच्छन्ति में गति भी है। तस्मात् लोकात्, और उस लोक से पुनः एत्य माने लौट करके अस्मै लोकाय कर्मणे, फिर इस लोक में कर्म करने के लिए आते हैं। तो ये आगति भी हो गई, पुनर्जन्म भी हो गया। तो गुरुजी यहाँ पे कह रहे हैं कि केचन अस्मात् लोक, ये केचन माने जो कोई भी, ऐसा नहीं कुछ चले जाए और कुछ यहीं रह जाए, ऐसा नहीं, ये केचन है, ये होगा यहाँ पर जो कोई भी यहाँ तो इससे वो चंद्र लोक में ही क्या करे, चंद्र सम में वो चंद्रमसम माने चंद्र लोक को। देखिए दो गति है गुरु भाई, चंद्र गति और एक सूर्य गति। तो जो मुक्त पुरुष होते हैं, भगवत प्राप्ति के उन्मुख होते हैं, उनकी गति तो वो तो सूर्य लोक को प्राप्त होकर के जाते हैं। अच्छा, ये और जो संसार में आने वाले हैं, यहाँ आगे मंत्र को देखिए, पुनः कर्म करने के लिए लौटते हैं, उनकी चंद्र गति कही गई है। ठीक, हाँ, आप समझ गए ना, ये है। और जैसे कोई कहता है कि यदि मूर्धा से निकलते हैं तो वो, हाँ ये सत्य आपने सुना है। आप समझिए किसी की मृत्यु होते समय वो अगर जीवात्मा नीचे के मार्ग से निकला है तो समझिए वो नीचे की योनियों में गया निश्चित ही, और मध्यम भाग से यहाँ से निकला है नाभि से, हाँ, तो फिर मध्यम उसकी गति होगी, और उससे ऊपर यहाँ मुख से ही निकला तो और अच्छी गति होगी, और मूर्धा से जो निकल के जाएगा उसकी ऊर्ध्व गति होगी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अर्थात इसका मतलब अगर आँख कान, वो यही सूचना हमको मिल जाती है, हमको सूचना यही मिल जाती है कि जो यहाँ होके गया है वो, आप समझ गए ना, इस लोग को, बुरे भले को। हालांकि सामान्यतया लोग जान नहीं सकते कहाँ से गया है, लेकिन कई लोग फिर भी अनुमान लगाते हैं। देखो उसकी आंखों में अंतर आ गया, उसके मुख में आ गया जाता है, चाहे मुंह खुला, हाँ हाँ कई बातें होती हैं जी। तो ये शास्त्री ये हो गया ना आपका। उत्क्रांति माने शरीर से निकलना, और गति माने दूसरी जगह जाना, और आगति माने वहां से पुनर्जन्म लेने के लिए आना। ठीक गुरु भाई जी, ये है। अब देखिए यहाँ इसमें क्या लिखता है, ये इस आदमी ने क्या लिखा है। उत्क्रांति गत्यागति नाम, उत्क्रांति गति और आगति नाम। जीवात्मा की उत्क्रांति माने उत्क्रमण, गमन एवं आगमन से वह अणु परिमाण सिद्ध होता है। सर्वव्यापक वस्तु का उत्क्रमण एक शरीर को छोड़कर अन्यत्र गमन को उत्क्रमण कहते हैं। सर्वव्यापक का वह उत्क्रमण किसी प्रकार नहीं की गति, उसकी उत्क्रमण या गति या आगति माने आगमन संभव नहीं होता। जो सर्वव्यापक है जैसे ब्रह्म, हाँ उसकी न कोई आता है न जाता है, आकाश कहीं ना आता है न जाता है। बिल्कुल। जीव का मध्यम परिमाण मानने पर शरीरानुसार उसका घटना या बढ़ना अनिवार्य होगा। जब बच्चा छोटा है तो आत्मा भी छोटा है, बच्चा जवान हो गया तो बड़ा हो गया। ये जैन लोग मानते हैं आत्मा जो शरीर परिणामक है, जितना शरीर उतना बड़ा आत्मा। हाथी का आत्मा बहुत बड़ा, और वो मर करके जाएगा तो चींटी के शरीर में उसे तो छोटा होना पड़ेगा। तो घटने बढ़ने वाली वस्तु जो होती है, एक शरीर में घटना बढ़ना होता है। बचपन का शरीर और होता है, जवानी का और होता है, तो वो घटना बढ़ना उसमें होता है। तो वो घटने बढ़ने वाली चीज नित्य नहीं हो सकती, वो तो अनित्य होती है शास्त्री जी। घटना बढ़ना उसका अनिवार्य होगा। वृद्धि या ह्रास वाला तत्व नित्य नहीं हो सकता, अतः मध्यम परिणाम भी नहीं है। अणु परिमाण वाला आत्मा उत्क्रमण करने वाला सिद्ध होता है, क्योंकि उसकी उत्क्रांति कही है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा भगवद गीता। तो उत्क्रामन वही दिया भी है मैंने, देखिएगा ये है भगवद गीता भी यही कहती है। तेन प्रद्यो तेनैव आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टु वा मूर्धनु वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्यः।
अपने चेतन स्वरूप के साथ जीव नेत्र, मूर्धा या अन्य शरीर के भागों से निकल जाता है। ये वही के चास्मा लोकात् प्रयांति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, कौशितकी उपनिषद। जो कोई इस लोक से जाते हैं वे सभी चंद्रलोक को ही जाते हैं। इसमें जीव की गति निर्दिष्ट है। तस्मात् लोकात् पुनरेत्य अस्मै लोकाय कर्मणे बृहदारण्यक। उस लोक से जीवात्मा कर्म करने के लिए पुनः इस लोक में आता है। यहाँ जीव की आगति माने आगमन निर्दिष्ट है। एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, मुंडकोपनिषद। यह अणु परिमाण वाला आत्मा शुद्ध हृदय से जानने के योग्य है। अतः जीव अणु परिमाण वाला ही है। पूर्व सूत्र में स्वात्मना चोत्तरयो, ये 2-3-20 में है ये सूत्र। और उत्तरयो माने पिछली दोनों गति और आगति, ठीक है ना। संबंध माने स्वात्मना, स्वात्मा माने अणु जीव के साथ ही सिद्ध होता है, माने जाने आने का। अगला सूत्र का है स्वात्मना चोत्तरयो। ये अगला सूत्र। स्वात्मना माने अपने स्वरूप से ही। ये अगला सूत्र हो गया ना। अरे हाँ, मैं तो उसी ने बिल्कुल। तो आप इसको रहने दें। हाँ रहने दें। चलिए।